हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट मैक्स वीवी। कूची साके होना एक ऐसी चुड़ैलन जिसे आप सुंदर बोल देंगे तो भी आपको काटेगी, जिसे आप नहीं सुंदर बोलेंगे तो भी आपको काटेगी। टियानक, क्यों रोने की एक्टिंग करता है ये छोटा दानव। एक ऐसी कविता जिसे पढ़ने वाले के साथ कुछ न कुछ बुराई होता है। और तो और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड ही नहीं, दिल्ली का एक दानव भी है। तो आज ऐसे ही खौफनाक और डरावने फैक्ट्स देखेंगे, तो जुड़े रहें एंड तक। नंबर 1, कूची साके ओना। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कूची साके ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वो अपने मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज़ भी रखती है। माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान से जाके पूछती है क्या वो सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह इंसान की हत्या कर देगी। अगर हाँ कहा तो मास्क उतार कर कटा हुआ चेहरा दिखाकर फिर वही सवाल करेगी। इस बार अगर इंसान ने नहीं कहा तो वो इंसान को मार देती है और हाँ कहने पर वो इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। अगर आप गलती से भी जापान चले जाते हैं तो सोच लेना आप चुड़ैल से क्या कहने वाले हो, मुझे भी बता देना। नंबर 2, टियानक। फिलीपींस के लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चों के रूप में होता है और रात में घने जंगलों में रोने की और हेल्प मांगने की एक्टिंग करता है। जब लोग उसकी ओर जाकर उसकी हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं तो टियानक अपने असली रूप में आकर उन्हें मार देता है। मतलब आप मदद करने भी जाएंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। नंबर 3, टमिनोज हेल। जापान की टमिनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है जिसे 1919 में सेजो यासो द्वारा अपनी कविता सकीन के 27वें कलेक्शन में लिखा गया था। यह कविता टोमिनोज नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नर्क में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए, इसे जोर से पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाती है या उसके साथ कुछ बुरा होता है। वैसे आप ये कविता पढ़ना चाहेंगे? नंबर 4, मंकी मैन दिल्ली। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमयी दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावे के अनुसार ये सिर्फ रात में निकलता था। इसे देखे जाने वाले लोगों का कहना था कि ये 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। दिल्ली में इसने कई लोगों पे हमला भी किया, कुछ लोगों की जानें भी ली, लेकिन ये कभी पकड़ा नहीं गया और ये आज भी रहस्यमयी है। नंबर 5, फेयरमाउंट बैंफ स्प्रिंग होटल, रूम नंबर 873। कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैंफ स्प्रिंग होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमयी कमरा है जिसे कि भूतिया माना जाता है। किसी समय में यहाँ एक परिवार रहने आया था, लेकिन पति ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद से जो वहाँ रहने आता था यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनता था और तो और रात में छोटी बच्ची दिख जाने की शिकायत करता था। काफ़ी शिकायतों मिलने के बाद होटल के उस दरवाजे को चिनवाकर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 6, वीजा बोर्ड नेम, जो कि एक प्रकार का बोर्ड होता है जिसका यूज आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बोर्ड जितना रहस्यमयी और डरावना है उतना ही डरावना इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कारक का कहना है इसका यह नाम वीज़ा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने खुद उन्हें यह नाम रखने को कहा था और बोर्ड ने वीज़ा का मतलब बताया था गुड लक। क्या आप भी इस बोर्ड से आत्माएं बुलाना चाहेंगे? नंबर 7, ब्लडी मैरी इल्यूजन। बहुत स्टडी से पता चलता है कि अगर आप कम रोशनी में ज़्यादा लंबे समय तक खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है हमारा दिमाग एक ही चीज़ से बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिन तक हर जगह वही आकृति दिखाई देने लगती है। माना जाता है दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मैरी भी इसी का नतीजा हो सकती है। तो बस इतना ही। अपनी दरिया दिली दिखाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक करके प्यार जताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।